हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चालू करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। क्या क्या होता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में, कैसे होता है रिटायरमेंट, कौन कौन से इसमें चीजें होंगी, ये सब हम धीरे धीरे आज से हम देखने वाले हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कुछ थ्योरी पार्ट देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखा था कि हमने बहुत सारी चीजें वहां पर पढ़ी थी, ऐसे ही रिटायरमेंट और डेथ के समय भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सिमिलर रहेंगी वो एडमिशन के समय से ही। जो जो चीजें वहां पढ़ी थी लगभग वही चीजें हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए एडमिशन बहुत जरूरी है। यदि आपने एडमिशन नहीं पढ़ा तो पहले उसे जाके पढ़िए और फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में आना। चलो तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। क्या होता है रिटायरमेंट, कैसे होता है? भाई सिंपल सी बात है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें से एक पार्टनर ने बोला कि भैया अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो क्या हुआ, पार्टनर ने कहा कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं इस फॉर्म को छोड़ना चाहता हूं। तो पार्टनर क्या करेगा, रिटायर अपने आप को घोषित कर देगा। कैसे कर सकता है देखते हैं। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। भाई रिटायरमेंट कैसे हो सकता है कि यदि पहले से ही एग्रीमेंट में वहां पर मेंशन हो कि वो इस तारीख को रिटायर पार्टनर हो जाएगा, पहला। दूसरा, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। जब सारे पार्टनर एग्री हो जाए कि हाँ चल भाई ठीक है तू रिटायरमेंट ले ले, तब पार्टनर रिटायर हो जाएगा। या फिर बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस। जिस भी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है वो सारे पार्टनर को क्या करेगा, वो नोटिस दे देगा, एक नोटिस दे देगा रिटर्न में कि भैया मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। बस इतना ही सा है। अब देखो, जब रिटायरमेंट या डेथ हो रही है, सिंपल सी बात है, तो क्या क्या चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी या क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जब भी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर हो रहा है तो जैसा एडमिशन के समय हुआ था, हमने क्या निकाला था, न्यू रेशो। तो यहां भी हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशो, क्योंकि वापस से क्या हो रहा है, रिकंस्टिट्यूट होगी फॉर्म। तो यहां भी हम न्यू रेशो निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, वहां क्या निकाला था हमने, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। यहां पर हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। तो वहां हमने निकाला था सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकाला था, देखो जब एक नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन के समय, तो उसके कारण बाकी जो पुराने पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट क्या हो रहा था, कम हो रहा था, वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसलिए वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला था। यहां पर क्या हो रहा है भाई, गेनिंग रेशो निकाल रहा है, क्योंकि जब एक पार्टनर जा रहा है तो बाकी पार्टनर्स के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, गेन करेंगे। दैट्स वाई हम यहां पर क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। और क्या करेंगे, और क्या निकालेंगे, भाई वहां भी गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ था तो यहां भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। और क्या करना है, वहां भी हमने क्या निकाला था, रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किया था, तो यहां भी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व होगा। सारी चीजें वही होंगी। वहां पर क्या हुआ था, कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, तो यहां पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। देखो सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें वही हैं भाई, कुछ नहीं करना है, बस इत्मीनान से चुपचाप बहुत ध्यान से वीडियोस को देखना है, अपने आप सारी चीजें बनने लगेंगी और प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर, आज की जो वीडियो है वहां पर हम देखेंगे कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो न्यू रेशो कैलकुलेशन करने के लिए दो चीजें देखते हैं, दो सिचुएशन होंगी। जब भी न्यू रेशो रिटायरमेंट या डेथ के समय हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या, कि जहां पे नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट गेन। गेन मतलब क्या, भैया कौन से पार्टनर को क्या मिल रहा है। जो रिटायर पार्टनर जा रहा है तो वो क्या किसी को कुछ देके जा रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, तीन पार्टनर।
इनका रेशो दिया है 3:1। अब क्वेश्चन में बोला कि ए रिटायर है, क्वेश्चन में कहा ए रिटायर है, बस इतना ही दिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी और बोला है कि भैया कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। अब देखो बहुत सिंपल है, मतलब एकदम छोटा बच्चा भी कर ले। ए रिटायर, ए चला गया और कोई इसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। अब इस कंडीशन में भैया न्यू रेशियो क्या हुआ, ए गया तो बचे कौन, बी और सी। बी सी है ना, वाला बी सी नहीं, बी सी पार्टनर है, तो इनका रेशियो कितना है ओल्ड वाला, 2:1। यही क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो 2:1। सिंपल, जो गया है उसे हटा दो, जो बचे हैं उनका ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। कब, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, किस बारे में, गेन के बारे में। गेन मतलब कि भैया जो ए का रेशियो है, ए का प्रॉफिट है, वो किसको मिल रहा है, किसी को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है उस कंडीशन में, जो बाकी जो बचे पार्टनर हैं उनका ओल्ड रेशियो मिलकर ही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। तो इस केस में न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, वही इनका ओल्ड रेशियो, बाकी जो बचे पार्टनर है। ठीक है, अब देखो सिचुएशन नंबर 2 क्या है, जहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है किसके बारे में, गेन के बारे में, कि भाई जो रिटायरमेंट पार्टनर ले रहा है उसका जो प्रॉफिट है वो किसको मिल रहा है। हो सकता है कि किसी एक ही पार्टनर को मिले, हो सकता है कि बाकी बचे सारे पार्टनर को वो मिल जाए। कैसे मिल सकता है भाई, कैसे भी मिल सकता है, वो तो डिपेंड करता ना कि भाई हो सकता है कि बराबर बराबर बांट दे, हो सकता है कि एक को 1/3 दे दे, एक को 2/3 दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। कैसे निकालेंगे भैया, ओल्ड रेशियो, पुराने पार्टनर के लिए जो बचे हैं, ओल्ड रेशियो प्लस क्या करना है, एक्वायर्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो, मतलब पुराने पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है और नए रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का जो रेशियो उनको मिला, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। सिंपल सा देखो, जैसे मान लो कि यहां पर ए रिटायर हो गया, ए ने बोला कि मैं 2 भाग बी को दूंगा और 1 भाग सी को दे देता हूं। तो अब बी का पुराना कितना था, 2, ए ने अपने में से 2 भाग और दे दिया तो कितना हो गया, 2 और, तो अब नया भाग कितना हो गया बी का, 2 + 2 4। और ऐसे ही सी के लिए, सी का ओल्ड था 1 और एक और मिल गया उसको, तो अब कितना हो गया इसका, 2। तो ये आ गया न्यू रेशियो। तो क्या करना है भैया, एक्वायर्ड प्लस ओल्ड, इस तरीके से हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे सिचुएशन नंबर 2 में। अब देखो क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा कैसे, देखते हैं क्वेश्चन आएगा कैसे। ए बी सी 3 पार्टनर है, वही क्वेश्चन करता हूं, 3:2:1 इनका रेशियो है। अब क्वेश्चन में कहा गया ए रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय बी एंड सी इन 2:1 रेशियो। क्या क्वेश्चन में बोला गया कि ए रिटायर हो गया और उसका जो रेशियो है, उसका जो शेयर है, वो बी और सी ने क्या कर लिया, एक्वायर्ड कर लिया। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। मतलब अब यहां पर हमें निकालना पड़ेगा कि ए का रेशियो कितना है, 3/6। अब ये 3/6 का 2:1 होता कितना है, पहले हमें तो वो निकालना पड़ेगा। याद करो एडमिशन के समय हमने इस तरीके से एक क्वेश्चन भी किया था। तो बहुत सिंपल से पहले हम क्या निकालेंगे कि ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है, यहां पे कर देता हूं मैं, ए का शेयर कितना है भाई, 3/6, 2 3 2 5 और 1 6।
उसमें से बी ने कितना ले लिया, बी और सी ने कितना ले गया, 2:1 के रेशो में। मतलब तो ए का तो है 3/6, बी ने कितना ले लिया 3/6 का 2/3। पहले निकालना पड़ेगा ना कि ये 3/6 का 2/3 होता कितना है, पहले तो वो निकालो। मतलब सिंपल की बात क्या है कि बी और सी ने परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो बी ने ले लिया 70% और सी ने ले लिया 30%। तो वो 70% इस 3/6 का कितना है और वो 30% इस 3/6 का कितना है, तो पहले हम वो निकाल रहे हैं यहां पर। तो बी का हिस्सा निकालो 6/18 और इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/3। 1/3 हिस्सा किसने ले लिया, बी ने। ऐसे ही सी का निकालेंगे तो 3/6 का 1/3, तो 3/18 या फिर 1/6। इतना हिस्सा किसने ले लिया, सी ने। अब इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो बी का हिस्सा निकाल लो भाई। बी का हिस्सा ओल्ड कितना था, बी का 2/6 प्लस नया कितना मिला 1/3। एलसीएम कितना आ गया 6, तो 2 प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 4/6 ये आ गया बी का हिस्सा नया वाला। और ऐसे ही सी का निकाल लेंगे तो सी का ओल्ड कितना है भाई 1/6, नया वाला कितना है 1/6, एलसीएम आया 6, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/6। तो ये आ गया किसका, सी का नया हिस्सा। तो नया रेशो क्या आ गया, न्यू रेशो बी और सी का 4/6 और 2/6, या 4:2 या फिर 2:1। इसको और सॉल्व कर दिया, है ना सिंपल सा। इस तरीके से हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। तो यही दो सिचुएशन है जहां पर इंफॉर्मेशन दी है गेन के बारे में, जहां पर इंफॉर्मेशन गेन के बारे में नहीं दी है, और जहां पर दी है। इस तरीके से हम यहां से न्यू रेशो निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। और क्वेश्चन हो सकता है इसमें से 1 नंबर या 2 नंबर का आ जाए। अगली जो वीडियो होगी वहां पर हम गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए और बढ़िया जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके वो करिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पूछ सकते हैं। टिल देन बस कीप वॉचिंग, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। थैंक यू एंड बाय।